हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे और आप में से मैक्सिमम बच्चे क्लास 12th में होंगे और सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे। अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू और डीयू को टारगेट कर रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे सबसे कठिन चीज आती है कि हम अगर बीएचयू या डीयू में पढ़ने जा रहे हैं तो हम ऑनर्स लें या फिर प्रोग्राम लें, क्योंकि अगर हम डीयू की बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज आपके प्रोग्राम वाइज होते हैं और वहीं बीएचयू में आपके मैक्सिमम कोर्सेज ऑनर्स वाइज होते हैं। तो सबसे बड़ा कठिन काम यही होता है कि हम ऑनर्स को चुने या फिर प्रोग्राम को चुने। तो इस वीडियो में हम सब इन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा है बेहतर कोर्स, प्रोग्राम या ऑनर्स। तो मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन यूट्यूब परिवार में स्वागत करती हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए, ताकि जो भी डाउट है आपके मन में वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑनर्स क्या होता है, बीए ऑनर्स क्या होता है, और फिर उसके बाद में हम प्रोग्राम की बात करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, क्राइटेरिया वाइज अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, आफ्टर 12th हमको बीए प्रोग्राम में भी जाना है और आफ्टर 12th हमको ऑनर्स भी लेना है। टाइम की भी बात करेंगे कि 3 साल का प्रोग्राम भी होता है, 3 साल का ऑनर्स भी होता है। ठीक है, उसके बाद में हम फीस की बात करेंगे तो फीस भी आपका ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम होता है। तो चेंजेस क्या होते हैं, सिमिलरिटीज जो है वो ये हो गई कि हाँ, ऑनर्स भी हमको 3 साल करना है और प्रोग्राम भी हमको 3 साल करना है। फीसेस भी हमारी क्या है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होंगी, और क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी जो है वो भी हमारा सब इसमें दोनों में सेम है। आफ्टर 12th हमको प्रोग्राम भी ऑप्ट करना है और आफ्टर 12th ही हमको ऑनर्स में भी जाना है। ठीक है, तो अंतर कहाँ हुआ, देखो सबसे पहले आता है बीए ऑनर्स। तो बीए ऑनर्स स्पेसिफिक आपके किसी एक सब्जेक्ट में आपको कोर्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिलती है, जैसे अगर मैं ऑप्शन लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा मान लो मैंने ऑनर्स लिया और मेरा मुझे मिला इकोनॉमिक्स, मतलब कि मुझे 3 साल इकोनॉमिक्स को पढ़ना होगा, मुझे इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, इसके साथ में हमें दो ऑप्शनल कोर्स मिलते हैं, मान लिया पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। उन दोनों के साथ में इकोनॉमिक्स मेरा ऑनर्स है जो मैं 3 साल तक पढ़ूंगी। 2 साल मुझे हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना होगा और लास्ट में जो तीसरा साल आएगा उसमें मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स को एज अ ऑनर्स अपना लेके चलना होगा और 3 साल में इकोनॉमिक्स को पढ़ूंगी, साथ में 2 साल में दो अलग सब्जेक्ट को साथ में लेके पढ़ूंगी। ठीक है, तो मेन क्या हुआ कि ऑनर्स क्या होता है, जहां पे हम किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेते हैं वो आपका ऑनर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना करियर ऑप्शन चूज कर रहे होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स हुआ तो इकोनॉमिस्ट बनने के लिए, उसमें आपको इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको इकोनॉमिक्स की पूरी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो ये आपके प्रोफेसर के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आप चूज करना चाह रहे हो या फिर अपना करियर ऑप्शन सोच रहे हो तो वो आपके लिए ऑनर्स बेहतर है। साथ में यह आपका 3 साल का होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोग्राम की। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको 3 साल तक लीस्ट 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ठीक, ये अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि कितने सब्जेक्ट होंगे किस टाइम पे क्या होगा। ठीक है, बट प्रोग्राम में आपको लीस्ट 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और साथ में 3 साल तक। फिर जब हम थर्ड ईयर में आते हैं प्रोग्राम में, तो वहां पे आपको मिलता है 2 सब्जेक्ट। मान लो कि हमें ऑनर्स में मिल गया पहले साल में, अगर मैं ऑनर्स की बात करूं, मुझे पहले साल में इकोनॉमिक्स मिल गया और मैं 2 साल पढ़ने के बाद, तीसरे साल पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट जो है 3 साल एक ही सब्जेक्ट को पढ़ के खत्म हो गया बाई चांस। ठीक है, वहां क्या होगा कि जब आपको प्रोग्राम की बात करेंगे तो वहां पे आपको 2 सब्जेक्ट मिलते हैं एज अ ऑनर्स। ठीक, आपको 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको मान लो एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो 3 साल और आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, बट आपके पास एक सेकंड ऑप्शन रखा हुआ है कि हाँ, आप आगे की पढ़ाई जो है वो दूसरे सब्जेक्ट से अपना परस्यू कर सकते हो। ठीक है, मान लो प्रोग्राम में आपके इकोनॉमिक्स हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लास्ट में तीसरे साल में 5 सब्जेक्ट को हटा के तीसरे साल में लास्ट के 2 सब्जेक्ट आपको मिले, जो कि हो गया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते अगर इंटरेस्ट आपका खत्म हो गया तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन बचा है इकोनॉमिक्स, जिससे अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली आपका जो एक माइनर सा या फिर मेजर जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि ऑनर्स में आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिलती है। ठीक है, और सेकंड आपका होता है प्रोग्राम में कि आपको 2 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, या फिर अब ये स्कोप वाइज हम कैसे बात करेंगे, स्कोप इन बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम। तो स्कोप में अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑनर्स में हमें एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मिल रही है। मतलब कि अगर आप यूपीएससी को टारगेट करते हो तो अभी
हमारे चैनल पे अमित सर ने यूपीएससी क्राइटेरिया, यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया है। आप वहां से जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप उस वीडियो को देख के अपना हेल्प ले सकते हो, वहां से काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा वीडियो। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर को ऑप्ट करने के लिए, चूज करने के लिए आपको क्या होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप कोई सब्जेक्ट मान लो इकोनॉमिक्स है और आपने उसको 3 साल पढ़ा, तो मतलब कि उसमें आपको डेप्थ में नॉलेज हुई, तो आप ऑप्शनल में अपना इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल ले सकते हो, जो कि आपके यूपीएससी में काफी हेल्पफुल रहेगा। मतलब आप जब तैयारी करोगे तो वहां पे ये होगा कि आपने मैक्सिमम कोर्सेज या फिर अपना जो मैक्सिमम सिलेबस है उसको वहीं पे अपने ऑनर्स अपने 3 साल में अच्छे से कवर कर लिया है। अगर हम बीएचयू और डीयू की बात करें तो, या फिर अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो। ठीक, फिर प्रोग्राम की बात करेंगे तो ऑप्शनल के साथ साथ आपका जीएस का पेपर होता है। ठीक है, तो जीएस में आपके जनरल स्टडीज में मतलब आपका इकोनॉमिक्स भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स आपके आएंगे। तो प्रोग्राम लेने में आपके पास ये बेनिफिट होगा कि आपके पास जो जीके का पोर्शन है आपका, ठीक है, आपको उसका नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक, तो प्रोग्राम लेने पे भी यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होता है यूपीएससी में, और ऑनर्स लेने पर भी आपका यूपीएससी में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यही आपका मेजर अंतर होता है। अब आपको जिसमें इंटरेस्ट हो कि हमें ऑनर्स लेके पढ़ना है या फिर हमें प्रोग्राम लेके पढ़ना है, हमको जीके पे अपना कमांड बैठाना है, या फिर हमको ऑनर्स में अच्छे से करना है, वो आपके ऊपर है। आपको यही अंतर है इसमें मेजर। तो आप अपना करियर ऑप्शन अच्छे से चूज करना, अच्छे से सोच समझ के, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई भी और क्वेरी है जिसकी वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही इसको बताना भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।